बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट कर लिए थे अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। यानी ज़ीरो में ये तीनों की तीनों फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो होती है डिनोमिनेटर में तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो लिहाजा कोई भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ज़ीरो नहीं है, ये इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया। तो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें के तीन फ्रैक्शंस हैं। ये तीनों फ्रैक्शंस हैं, कुछ फ्रैक्शंस दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका आंसर जो है वो डिवाइड हो रहा है तीसरी फ्रैक्शन से। तो हमें जो है इसमें से इसको सिंप्लीफाई करना है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हम जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उनको फैक्टराइज करेंगे, तो उसके बाद हम जो है सिंप्लीफाई का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फ्रैक्शन अगर आप देखें, इसके न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, x² -8x एंड -9। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जाता था, तो लिहाजा हम इस एक्सप्रेशन को भी इसकी मिड टर्म ब्रेक करके ही फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले x² को हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसकी मिड टर्म में जो है -8x है, लेकिन हमें पता है कि अगर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को जो है वो अगर नेगेटिव रखें और इसे हम मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, तो हमारा आंसर जो है वो -9 आता है मल्टीप्लाई करवाने से। लेकिन अगर दोनों को ऐड करते हैं यानी 1 - 9 लिखते हैं तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो होगा 8। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट होती हैं। -9 भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने से दोनों फैक्टर्स को, और ऐड करने से दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से हमारा आंसर जो है -8 भी आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो है ये दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन दो फैक्टर्स की वजह से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो +1 एंड -9 हमने -8x की जगह पे लिखना है। तो -8x को हमने ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से कि प्लस का 1x और माइनस का जो 9x है हमने इस तरीके से लिख दिया। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -8x आता है और -9 को हमने इसके साथ कंबाइन कर देंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं और ये सेकंड डिग्री की एक्सप्रेशन है और ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में है। तो इसकी भी जो है मिड टर्म ब्रेक करके ही इसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम x² को कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो हमें जो है इसका रूल ये है कि जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसके कोएफिशिएंट्स है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है इसका बड़ी टर्म का वो है 1 से हमने लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो नेट रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव 72 आता है। और मिड टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास है -17, तो -17 को जो है हम इसके नीचे लिख देंगे। तो अगर टेबल्स बहुत अच्छे किसी को याद हैं तो हम कह सकते हैं कि 8 9 72 होता है। 8 × 9 = 72 और दोनों ही अगर नेगेटिव हों तो हमारा आंसर -72 आता है, पॉजिटिव 72 आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 72 हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों फैक्टर्स को ऐड करें यानी -8 को और -9 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो -17 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट होती हैं। -8 और -9 की वजह से ये दो फैक्टर्स हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी मिड टर्म की जगह पे। और मिड टर्म में क्या है हमारे पास -17x, इसकी जगह पे -8x और -9x आ जाएगा। तो आइए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो -8x और -9x जो है वो आएगा -17x की जगह पे और +72 को हमने इस तरीके से इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो अब स्टूडेंट्स हमने अपनी पहली फ्रैक्शन जो कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में थी, इनकी मिड टर्म्स हमने फर्स्ट स्टेप में जो है वो ब्रेक कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमने जो हम नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉ करते हैं और अपनी अगली फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉ करेंगे और अपनी अगली फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे और
सेकंड फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर हैं, तो लिहाजा सबसे पहले हम इसको स्क्वायर वैल्यूज़ में लेके आएंगे, दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में लेके आएंगे। उसकी वजह ये है कि हमने इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको फार्मूले में लेके जाना है और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 होल स्क्वायर। लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स दो टर्म्स हैं और दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा इनको भी हमने होल स्क्वायर में लेके आना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये एक्स होल स्क्वायर हो जाएगी और सेकेंड टर्म जो है माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद सेकेंड टर्म को भी हमने होल स्क्वायर में इस तरीके से लेके आना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फ्रैक्शन की तरफ और डिवीजन का साइन पहले जो है ड्रॉ कर लेते हैं। और थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में जो है सेकंड डिग्री की एक्सप्रेशन है और ये भी जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन होती है। जैसे हम उसको इसकी मिड टर्म ब्रेक करके उसको फैक्टराइज किया करते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करके इसको भी इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लेते हैं, प्लस 4x की जो है ये मिड टर्म है और इसको हमने ब्रेक करना है। तो हम वी नो दैट के 5 1 ज़ा 5 होता है और बड़ी वैल्यू हमने जो है पॉजिटिव रखना है, यानी 5x को हमने पॉजिटिव रखना है और x को हमने नेगेटिव रखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 - 1 इज़ 4x हो जाएगा और पॉजिटिव 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है और लास्ट जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे -5, तो -5 को हमने कंबाइन कर लेना है इसके साथ। अब चलते हैं इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की तरफ। तो ये भी जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो 8 1 ज़ा 8 होगा और हमें पॉजिटिव को 1 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 8 को नेगेटिव रखना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि 9 जो है नेगेटिव, दोनों ही को नेगेटिव रखना पड़ेगा, 8 को भी और 1 को भी, ताकि हमारा जो टोटल आंसर है -8 और -1 ये मिला के जो है -9x बने। तो -x और -8x ये इंट्रोड्यूस हम करेंगे और इनका जो टोटल है हमारे पास -9x आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करने से यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय -8 करने से हमारा आंसर जो है +8 आता है। तो हम पॉजिटिव इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है और +8 को इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जितने भी हमने मिड टर्म्स ब्रेक किए हैं उसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में देख लेते हैं कि हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में अगर लाना है तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो x की वैल्यू है, तो x जो है वो एज अ कॉमन बाहर आएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन वैल्यू जो होगी x + 1 आएगी। लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जो है -9 है, तो अगेन हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो x + 1 आएगी और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स हमने इसी तरीके से फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है अपनी एक्सप्रेशंस को। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है, तो x कॉमन है अगेन और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x - 8 आएगा स्टूडेंट्स। लास्ट 2 टर्म्स में -9 कॉमन है क्योंकि 9 और 72 दोनों ही 9 के मल्टीपल्स हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी x - 8 आ रहा है हमारे पास। तो -9 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू -9x, -9 मल्टीप्लाइड बाई -8 इज इक्वल टू +72। तो इस तरीके से हमने जो है इसको फैक्टराइज कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन के साइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड फ्रैक्शन है यहाँ पे आइडेंटिटीज़ जो है वो लगने जा रही हैं। तो वो जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो चूँकि ये हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक a² - b², जिसका जो फार्मूला है बुक में वो है हमारे पास a + b होल इंटू a - b। तो हमने जो है इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ a + b होल इंटू a - b और इसके डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये आइडेंटिटी लिखी हुई है जिसका फार्मूला a + b a - b है। तो यहाँ पे भी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि फार्मूले के अंदर जो है a + b a - b आएगा। तो इससे हम फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में सबसे पहले हमने डिवीजन का साइन जो है वो ड्रॉ करना है और हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म लिखना है न्यूमरेटर को। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन जो है हमारे पास x है और ब्रैकेट में जो है हमारा जो अनकॉमन वैल्यूज़ हैं वो है x + 5 और लास्ट टू टर्म्स में -1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में x + 5 आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल इक्वल है हमारी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ और डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने कॉमन्स जो हैं सेट असाइड करने हैं, बाहर निकालने हैं ब्रैकेट से। तो फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है वो x की वैल्यू है, तो x को हमने बाहर निकालना है ब्रैकेट से और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x - 1 होल और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन जो है वो -8 है और यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी x - 1। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने अब फाइनली इनको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास x + 1 एक फैक्टर निकल के आएगा और x - 9 जो है हमारे पास ये दूसरा फैक्टर निकल के आया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसके डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर निकल के आता है x - 8 और सेकंड फैक्टर है x - 9। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे। अब जो सेकंड फ्रैक्शन थी हमारे पास उस पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की। आइडेंटिटी जो है हमारे पास यहाँ पे लग रही थी a² - b², जिसका फार्मूला है a + b a - b। तो a और b के वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हैं। होल स्क्वायर के अंदर जो है वो a की वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो है वो b की वैल्यू है। तो अगर चाहें तो मैं आपको यहाँ पे इसकी लिस्टिंग करके दिखा सकता हूँ कि a इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू है, वो है x और b की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 5। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है a + b होल इंटू a - b के अंदर सब्सटीट्यूट करना है। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास x है, a की जगह पे x सब्सटीट्यूट हो जाएगा और b की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है होल इंटू a - b लिखने के लिए हम x - 5 लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने डिनोमिनेटर की में जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें भी a और b की वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन इस मरतबा a और b की वैल्यूज़ जो है वो x और 1 है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है। तो हमने x और 1 को इन प्लेस ऑफ a एंड b इनकॉर्पोरेट करना है। तो a + b की जगह पे x + 1 आएगा और a - b की जगह पे x - 1 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम डिवीजन का साइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारी लास्ट फ्रैक्शन है थर्ड फ्रैक्शन, इसे भी हम फैक्टराइज फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले x + 5 जो है वो फैक्टराइज फॉर्म है इसकी, x + 5 होल इंटू x - 1 और डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x - 1 निकल के आ रहा है और सेकंड फैक्टर जो है वो x - 8 जो है वो निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को कॉपी डाउन कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इस डिवीजन के साइन को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है। अब जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो वी नो दैट कि हमारे पास जो साथ वाली फ्रैक्शन होती है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे अपने न्यूमरेटर में। तो x - 1 होल इंटू x - 8 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर को लिखना है। तो x + 5 जो है ये फैक्टर न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x - 1 जो है इसे भी हम जो है डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स वो मरहला आ गया जिसमें जो है वैल्यूज़ कैंसिल होने जा रही हैं। तो क्रॉस सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि x - 9 जो है ये कैंसिल होता है इसके डिनोमिनेटर में जो x - 9 है उसके साथ, और x + 1 जो है ये कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर में x + 1 से, और x - 8 जो है ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास न्यूमरेटर में x - 8 से, और x - 1 जो है हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर में x - 1 से, और x + 5 डिनोमिनेटर में x + 5 से कैंसिल हो रहा है।
तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ जो हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, ये रिमेनिंग निकल के आ रही हैं। तो इसे मैं फाइनली अपने आंसर में जो है शो करूँगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो है x - 5 होल डिवाइडेड बाय x - 1 होल। तो यही हमारी जो है तीनों एक्सप्रेशंस, तीनों फ्रैक्शंस की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सिंप्लीफाई हमने करके क्रॉस सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए से इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2x - 3y माइनस x + y डिवाइडेड बाय 4x² - 2y²। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को जो है हमने सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, तो हमें दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना पड़ता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। डिवीजन के साइन अगर हो तब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस का साइन अगर दोनों फ्रैक्शंस के बीच में है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इस सूरत में आप ये करेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस का जो है एलसीएम लेंगे। तो इसे हम जो है अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को जो है कॉपी कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2x - 3y, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हम अपनी सेकंड फ्रैक्शन को देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है x + y, इसको एज इज़ हमने कॉपी कर लेना है। और डिनोमिनेटर में जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो हमने सबसे पहले इसे होल स्क्वायर में लेके आना है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और चूँकि x स्क्वायर है तो लिहाजा x लिखने के बाद हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 2x होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और बीच में माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 9y² की जगह पे 3y होल स्क्वायर करके लिखेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमने होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगने जा रही है वो है a² - b², और फार्मूला है इसी आइडेंटिटी का a + b होल इंटू a - b। तो हम a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है a की वैल्यू है, दैट इज़ 2x। तो a इज़ इक्वल टू 2x और b इज़ इक्वल टू 3y। तो a और b की ये जो वैल्यूज़ हैं हमने इसको इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करके इसको फैक्टराइज कर लें। तो सबसे पहले a + b है, तो a की जगह पे 2x आएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 3y है, तो यहाँ हम 3y लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, होल इंटू 2x - 3y। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा जाएगा तो इसी आइडेंटिटी को इसकी फार्मूले में, यानी हमने अब जो लिखना है उसकी जगह पे ये फार्मूला ही लिख देना है। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो अगेन जो है फर्स्ट फ्रैक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2x - 3y, और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, x + y। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम 2x² - 3y² की जगह पे जो हमने इसको फैक्टराइज किया हुआ है उसके फार्मूले में हमने ये लिख लेना है। तो 2x + 3y होल इंटू 2x - 3y हमने लिखना है इस डिनोमिनेटर की जगह पे। तो हम इसको जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो 2x + 3y होल इंटू 2x - 3y होल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास इसका सॉल्व करने का तरीकाकार है वो है एलसीएम। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में आप ज़रा डिनोमिनेटर पे अगर गौर करें तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2x - 3y है, और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2x + 3y एंड 2x - 3y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2x + 3y दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन में से हम एक लेते हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है जो अनकॉमन होता है 2x - 3y उसे भी हम लेते हैं। यानी कॉमन में से हम एक ले लेंगे, 2x + 3y जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लेंगे, यानी 2x + 3y भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा।
और कॉमन में से एक जो है एलसीएम का हिस्सा बनेगा, यानी 2x माइनस 3y दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन में से जो एक होगा वो एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो ये रूल है एलसीएम का, आपको याद रखना है जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम ले तो। अब स्टूडेंट्स हमने चूँकि एलसीएम लेना है तो हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 3y जो है वो 2x माइनस 3y से कैंसिल होता है। 2x माइनस 3y से कैंसिल होता है, तो पीछे हमारे पास जो है 2x प्लस 3y बच रहता है। तो जो रिमेनिंग होता है उसको हम जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3y हम जो है अपनी फर्स्ट टर्म बना के लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x 3y जो है हमारा वही आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y। और अब सेंटर में जो है माइनस का साइन हम ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में देखें तो वही वैल्यूज़ जो इसके डिनोमिनेटर में लिखी हैं वही एलसीएम है। तो इन दोनों को अगर कैंसिल करें तो हमारा आंसर 1 आता है, यानी 2x प्लस 3y को 2x प्लस 3y से कैंसिल करें और 2x माइनस 3y को 2x माइनस 3y से कैंसिल कर दें तो 1 आंसर आता है। तो जो रिमाइंडर बचता है यानी 1, उससे जो है हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, लेकिन हमें ब्रैकेट को ड्रॉ इसलिए करना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाद माइनस के साइन है। तो x प्लस वाई जो है हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो न्यूमरेटर है इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 2x प्लस 3y, यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव कर देना है और माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा x भी और y भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर ली जाएंगी। तो 2x प्लस 3y होल इंटू 2x माइनस 3y। अब स्टूडेंट्स जो न्यूमरेटर हैं इन्हें जो लाइक टर्म्स हैं इन्हें हम सेट ऑफ करेंगे। तो 2x में से x माइनस करें तो हमारा आंसर x आएगा, और 3y में से 1y माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव 2y आंसर आएगा। तो ये है हमारे पास न्यूमरेटर में जो लाइक टर्म्स मैंने सेट ऑफ किए हैं, ये उसका नेट रिजल्ट है। और डिनोमिनेटर जो है वो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, यानी 2x प्लस 3y होल इंटू 2x माइनस 3y। तो ये है हमारा आंसर स्टूडेंट्स, ये है हमारा फाइनल आंसर, और सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारी दोनों फ्रैक्शंस की। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको जो है थोड़ा सा और प्रिसाइज करके भी लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस 2y। चूँकि ये a प्लस बी a माइनस बी है तो मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ a प्लस बी और a माइनस बी। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स इसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम चाहें तो इसको फार्मूले से आइडेंटिटी में लेके आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, और b का स्क्वायर यानी कि 3y का भी स्क्वायर इस तरीके से होल स्क्वायर करके लिख देंगे 3y होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इसको जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है और x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आएगी 4x स्क्वायर, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है और y का स्क्वायर जो है y स्क्वायर है। तो हम जो है इस प्रिसाइज फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है हम कुछ इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।